गुड मॉर्निंग। सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये उदयपुर आने के बाद मेरा पहला व्लॉग है वापस। सो बस अभी जस्ट उठी हूँ, अभी 7:30 बजे हैं। आज लेट हो गई हूँ मैं क्योंकि कल सारा वर्क प्रेशर था, काम था, तो उस वजह से ज़्यादा नींद आ जाती है कभी कभी। तो चलिए अभी काम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ। अभी नीत और नीत के पापा दोनों सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब किए बिना मुझे अपना ये काम करना है। मुझे आज ऊपर की जो शेल्फ है ना, आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, डब्बे वगैरह सारे दिख रहे होंगे, वो मुझे धूप में लगाने हैं क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है और लास्ट दिवाली पे सफाई हुई थी, उसके बाद कुछ भी इनमें से चीज़ें धूप में नहीं लगी हैं। तो मेरा आज मन है कि मैं सब कुछ धूप में लगा दूं ताकि फिर गर्मियों में क्या होता है कि कीड़े और धंधेरी जो होते हैं ना वो पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार धूप लग जाएगा ना तो मेरा भी मन ठीक है कि हाँ 1 से 2 महीने का काम हो गया है। तो आज मैं ये काम करूँगी। तो फटाफट से चाय चढ़ाते हैं। तो गाइस मेरी चाय बन चुकी है और नीत भी उठ चुका है। वो उधर मस्ती कर रहा है, वो दोनों, वो उसके पापा दोनों उठते ही पहले मस्ती करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो बस अभी मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद नीत को ब्रश व्रश कराऊंगी और फिर मेरे दिन की शुरुआत करूँगी और मैं अपना अगला काम करूँगी। यहाँ मैंने सारी दालें, सारे डब्बे में जितने भी सामान थे वो सारे धूप में लगा दिए हैं और साथ ही उन डब्बों को मांजती भी जा रही हूँ क्योंकि फिर छत पर धूप आ गई थी और ये सब मैंने छत पे धूप आने से पहले ही रख दिए थे। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं जो मैं धीरे धीरे रखती जा रही हूँ और सारे कंटेनर्स जो हैं वो क्लीन करती जा रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर छत पर नल दिया हुआ है तो यहीं पर बैठ के मैंने ये सारे कंटेनर्स खाली कर दिए हैं, मांज दिए हैं और इनके लिड पर भी थोड़ा सा ग्रीस लग जाता है तो वो भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। उसी के साथ आटे की पेटी भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और बस इस तरह से डब्बे मेरे क्लीन हो चुके हैं। साथ ही मैं आपको किचन दिखाती हूँ, किचन की क्या हालत हो रही है आप देख सकते हो। स्टैंड जो है वहाँ खाली हो चुका है, ये कॉर्नर्स जो मैंने ऑलरेडी जमा दिया है, इधर का सारा सफाई करना अभी बाकी है। ये क्या कर रहा है नीत? बॉल से खेल रहा है और सारे खिलौने बाहर निकाल के तू डब्बे में बैठ गया। तो गाइज़ आप मेरी हालत देख सकते हैं, सुबह से सफाई कार्यक्रम में लगी हुई हूँ। एक्चुअली क्या छत पे धूप आ जाती है ना तो उससे पहले सब कुछ सुखाना और सारे जितने भी कंटेनर्स थे ना वो क्लीन करने का काम इंपॉर्टेंट था। आप देख सकते हो कितना पसीना आ चुका है। लाइक अभी जब झाड़ू वगैरह निकाल चुकी हूँ मैं और मैं पोछे ही लगा रही थी, इस रूम का लगाया था और मैंने नीत को देखा तो मैंने सोचा कि इसका एक फ़ोटो तो बनता ही है। तो आप देखिए किस तरह से मस्ती कर रहा है, ये सारे खिलौने यहाँ पर नीचे गिराती हैं, खुद डब्बे में बैठ गया है। सो आप देख सकते हैं ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है और अच्छी है, ठीक है। लाइक थोड़ी सी थिक है, अगर 1-2 बार वॉश हो जाएगी तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और या फिर अभी हम स्किप करके इसको विंटर में भी बिछा सकते हैं। बट एक बार मैंने बिछाया है ताकि मैं 1 से 2 बार इसे वॉश कर सकूँ। तो चलिए अब मैं अपना बाकी का काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। आप देख सकते हैं अब गर्मियों में ना कितना एनर्जेटिक काम करो ना तो ये शक्ल की हालत हो जाती है। तो फाइनली मैं शावर ले चुकी हूँ और बस अब चलते हैं किचन में। मैंने आज ना लंच बाहर से मंगवा लिया क्योंकि आज बहुत सारा काम था। आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा थक गई थी और अभी भी नींद ने ना अच्छा खासा फैलावड़ा कर दिया है जब तक कि मैं नहा रही थी। सो अभी भी मेरा किचन जो है ना वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त है क्योंकि इनके जो बॉक्सेस हैं, डिब्बे हैं, वो सारे धुलने रखे थे तो अभी सूख जाएँ उसके बाद में इनमें कुछ सामान भरूंगी और इनको सेटलमेंट करूँगी। तो बस चलिए फटाफट से आलू के पराठे मंगवाए हैं तो वो खाते, नींद को भी खिलाती हूँ ताकि वो सो सके और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फिर से मैं आ गई हूँ अपना काम करने और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कंटेनर में डाल रही हूँ। तो चावल को धूप नहीं देते हैं, इस वजह से चावल को मैंने कंटेनर में डाल के रख दिया है और मैं इस पर तेज पत्ते के जो लीव्स होती हैं वो रखती हूँ ताकि उसमें कोई भी घुन ना पड़े। और इस तरह से मसाले वगैरह जो होते हैं, काली मिर्च, लौंग, ये भी मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ और कभी कंटेनर में फुलफ़िल कर रही हूँ ताकि जितनी चीज़ें सेटल हो चुकी है वो फटाफट हो जाएँ तो रिमेनिंग वर्क ही रहेगा। तो बस यही काम यहाँ पे चल रहा है। मसालों को और छोटी मोटी चीज़ें सेट करने के बाद मैं सारी दालें यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ और सारे कंटेनर्स को मैं वहीं से फिलअप करके लेकर आ गई थी। बस इनके लिड लगा रही हूँ और इन्हें सेट कर रही हूँ कि कौन सा डिब्बा कहाँ रखना है।
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और किचन का जो काम होता है वो बहुत लेंदी होता है। मैंने 2 संडे में मिलके किया था। तो बस इस तरह से मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बेसन फिल कर रही हूँ जिसे भी मैंने धूप में दिया था। तो गाइस मैंने अपना सारा काम कर लिया है, छत पे झाड़ू भी निकाल दिया है ताकि जो अन्न गिरा हो ना वो पैरों में ना आए, क्योंकि अन्न पैरों में नहीं आना चाहिए। मैं जनरली बेसन और मैदा ना फ्रिज में रखती हूँ, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है इसे। तो चलिए अब मैं कपड़े वगैरह समेटती हूँ, बाहर से भी लेकर आती हूँ जो सूख रहे हैं। अब चेहरा देख सकते हैं, आज दिन भर धूप में काम किया है ना तो हल्की सी टैनिंग हो गई है। हालांकि मैंने सुबह सनस्क्रीन लगा लिया था, मुझे याद था कि आज मैं धूप में काम करने वाली हूँ, तो बस ऐसा है। और अब मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। और आपको दिखाते हैं, हम लोग हमारी बालकनी में ना चावल रखते हैं, करीबन 2-2.5 महीने से रख रहे हैं। और एवरीडे कबूतर वगैरह आते हैं और वहाँ पर चावल वगैरह खाते हैं। पानी का मैंने अभी तक नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम प्लास्टिक के कंटेनर में पानी रखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो पक्षी उसे नहीं पी पाते हैं, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप मिट्टी का कोई बर्तन अगर रखते हो ना तो उसमें पानी इतना जल्दी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो वो मैं नहीं ला पाई हूँ। बट हाँ, हमने खाने का व्यवस्था का ज़रूर रखा है यहाँ पर। आपको दिखाती हूँ मैं। अभी इस वक्त आए हुए हैं पिजन, ये देखिए। ज़्यादा आगे मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो उन्हें एहसास हो जाएगा और वो खाते खाते उठ जाएंगे, उड़ जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 हैं। सुबह सुबह में 5, 8, 9 इस तरह से रहते हैं। और चिड़ियाँ भी आती है यहाँ, और सुबह सुबह अक्सर चिड़ियों की चहचहाट से नींद भी खुलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो चलिए अब मैं कपड़े जो मैं लेकर आई हूँ, अभी तो मैं बाहर ये कपड़े लेने नहीं जाऊँगी वरना कबूतर उड़ जाएंगे, अपना भोजन जो है वो अधूरा छोड़ देंगे। तो मैं जो है लेकर आई हूँ ना छत की साइड से, वही समेटती हूँ। सारे कपड़े समेटने के बाद मैं आ गई हूँ मेरे सेकंड रूम में, और मैंने अपने जितने भी वुलन हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर। उसी के साथ मैं यहाँ पर अपना किट लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं सारा सामान रख रही हूँ। ये मेरा ब्लेज़र है जो मैं कॉटन की एक थैली में रख के फिर इसे रखती हूँ ताकि ये दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स होके ख़राब ना हो। तो बस इस तरह से अब मैं 1 बाय 1 इस किट में सारा सामान जमा रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने जो हैवी वुलन से जो थोड़े से थिक हैं उनको नीचे रखूँगी। तो बस इस तरह से समेटती जा रही हूँ ढंग से और रखती जा रही हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकें। सो आप देख सकते हैं अभी 2 स्वेटर रखे हैं, और इस तरह से ये किट बहुत बड़ा है, इसमें आप अपने काफ़ी सारे वुलन्स रख सकते हो। मेरे सारे वुलन्स रखने के बाद भी इसमें इतना स्पेस था कि मैंने नीट की जो ब्लैंकेट थी, शॉल थी, जो वो छोटा था तब उसके लिए अलग परचेज़ करी थी, वो भी इसमें मैं आसानी से रख दूँगी। मेरे छोटे मोटे जितने भी विंटर्स के सॉक्स वगैरह थे, हैंड ग्लव्स थे, या जो मफलर जिन्हें हम बोलते हैं वो होते हैं, वो सारे, और घर में पहनने के स्वेटर्स वगैरह भी इसमें बहुत ही आसानी से आ गए थे, आप देख सकते हैं। और मेरे सारे वुलन टॉप्स भी इसमें इजीली आ गए थे। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और ये किट मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। आपको भी अगर चाहिए हो तो ज़रूर परचेज़ करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें आप पूरी की पूरी ब्लैंकेट्स रख सकते हैं या फिर अलग अलग बेडशीट्स को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जो भी चाहें आप इसमें रख सकते हैं। तो इनको क्या है कि ये अच्छे से पैक हो जाएंगे और फिर इसको आप आसानी से बेड बॉक्स में रख सकते हो। मेरे पास 2 हैं, एक में मैं मेरे जितने भी वुलन क्लॉथ हैं वो रख रही हूँ, और दूसरे वाले में मैं नीत के और उसके पापा के वुलन क्लॉथ्स रखूँगी। तो यहाँ पर सारे वुलन्स मेरे इसमें आ चुके हैं। उसके अलावा मैं काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ लेकर आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। सो अभी भी इसमें काफ़ी सारी स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट अब मैं इसको यहीं पर क्लोज़ करूँगी, बंद करूँगी, ताकि मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, तो आप भी ज़रूर परचेज़ कीजिएगा इसे। हाय गाइस, तो अब हम मिल रहे हैं सीधा नेक्स्ट वीक, यानी कि जो आधा व्लॉग था वो पिछले संडे का था और अभी आज नेक्स्ट संडे है। सो इस बीच कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई थी और वो व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अभी हम लोग क्या है कि अभी बेसिकली शाम के 4 बज रहे हैं। मैं आपको सीधा शाम को ही मिल रही हूँ क्योंकि सुबह से डस्टिंग वगैरह का काम चल रहा था, फिर थक के मैं सो गई थी और फिर सब कुछ बेसिक वर्क वगैरह था। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए मार्केट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। सो नीत भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस हम नीत के पापा का वेट कर रहे हैं वो आ जाएं। तो बेसिकली हम दोनों अलग अलग गाड़ी पर जाएंगे क्योंकि ग्रॉसरी सामान ना गाड़ी पर लेकर आना और प्लस बाबू को
साथ में लेकर आना ना कंफर्टेबल नहीं रहता है। नीत भी रेडी हो चुका है और हम लोग जाएंगे मार्केट में, हम शॉपिंग करने जाएंगे, घूमी करने। ठीक है, तो फिर मैं आपका आज का टूर कराती हूँ। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, यहीं पर रिलायंस मार्ट है वहाँ पर जा रहे हैं। तो जनरली हम लोग छोटी शॉप से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और कभी कभी रैंडमली हम लोग वहाँ पर भी चले जाते हैं। सो एक्स्ट्रा चीज़ें दिख जाती है तो लेने में आ जाती हैं, तो कभी कभी हम जाते हैं हम 1 से 2 महीने में, अदरवाइज़ हम लोग छोटी शॉप से ही शॉप कर लेते हैं जो हमारी कॉलोनी वगैरह में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए अब हम चलते हैं। Non change. Non change. बोलो non change, non change, non change, non change, non change. ये कौन से कलर का आती है? नीतू बताओ, कहाँ? कौन से कलर का आती है? वहाँ बताओ, मुझे बताओ। कौन से कलर का आती हो? सो हम आ चुके हैं अंदर और हमने ले ली है ट्रॉली बैग, उसी में नीत को बिठाया। नीत को फिर ऊपर सेट नहीं हुआ तो हमने उसे नीचे बिठा दिया और पूरी शॉपिंग में ना ये इसी में बैठा हुआ रहा और इवन बार बार मुझे बोल रहा था कि गाड़ी चलाओ, मैं पिप बोलता हूँ। तो बस इस तरह से हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं। तो जनरली मैं बहुत कम आती हूँ, ज़्यादातर नीत के पापा और उनके फ्रेंड आते हैं, दोनों अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे घर पर काफ़ी सारे काम भी होते हैं तो हम लोग अपना काम डिवाइड करके चलते हैं कि कुछ चीज़ें गौरव कर लें, कुछ चीज़ें मैं कर लूँ, तो उस वजह से हमारा पूरा संडे का ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉर्ट हो जाता है। तो बस इस तरह से हमारी यहाँ पर शॉपिंग चल रही है और नीत भी अपनी गाड़ी पे चलना इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं मॉल से बाहर। मैं आ चुकी हूँ घर पे और ग्रॉसरी का आधा सामान मैं ऊपर लेके आ चुकी हूँ। कुछ भारी सामान है तो वो नीत के पापा जब आएंगे वो ही लेकर आएंगे। उसके अलावा अभी नीत और नीत के पापा गए हुए हैं उसके काकू से मिलने, नीत के काकू से मिलने। बहुत टाइम हो गया वो मिले नहीं थे तो फिर उन्होंने कहा कि अपन मिलते हैं बाहर, तो वो लोग गए हैं, अपना चिल आउट करेंगे। और हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे एक भैया है फिक्स पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और वहीं पर खा रहे हैं हम ऑलमोस्ट लाइक 8-10 साल हो चुके हैं। सो वो भी आज कोइंसिडेंटली उनका जो ठेला था वो ओपन था तो हम लोगों ने पानी पूरी भी खा ली। तो बस अभी मैं आई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थकान हो गई है ऐसा फील हो रहा है। हालांकि सब्जी मैं बना कर गई थी और आटा लगा कर गई हूँ, तो सिर्फ रोटी उतारनी है और पानी पूरी तो है ही बैकअप प्लान। सो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसी के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, विशाखा व्यास शर्मा मेरा हैंडल है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।